हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया कि सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, उन्हीं की कंटिन्यूशन में आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो 10th क्लास के और स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के लिए थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं। वो बच्चे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, विच इज़ ए जेनेटिक्स। और उस जेनेटिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो डायरेक्टली केवल एक ही हेडिंग्स है जिसका नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स एंड मेनली आई विल एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, सो टुडे जस्ट स्टार्ट। What is the genetics? Genetics means the study of heredity and variation. The study of heredity and variation. Heredity means inheritance of the character or inheritance of gene. That is a inheritance of character or inheritance of gene. And the variation there is a differences which present between the parents and offsprings. हम लोग जो अपने पेरेंट्स के फोटोकॉपी नहीं होते, हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज दीज आर वो ऑर्गन जो बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिनके अंदर गैमेट्स बनते हैं आफ्टर मियोसिस, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है एंड ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर द सम ऑफ द वेरिएशन विल अपीयर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जीन। तो ये जो वेरिएशन है, अगर ये वेरिएशन सोमेटिक सेल्स में हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, ये इनका इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं होता। ये जैसे कि किसी स्टूडेंट्स ने जिम जाकर के अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो आफ्टर मैरिज अगर उनके जो चाइल्ड्स फॉर्मेशन होंगे, उनके चाइल्ड के अंदर वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज दीज आर चेंजेस इन द सोमैटिक सेल्स। बट व्हेन दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल सेल्स, जर्मिनल सेल्स, तो वो सारे के सारे वेरिएशंस नेक्स्ट अनदर जनरेशन में दिखाई देते हैं। जैसे गर्ल्स में मेल और फीमेल में ईयर पिंस और नोज पिंस पहनते हैं, तो होल्स होते हैं उसमें। लेकिन क्या नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे या जो जिन बेबी की बर्थ होती है, क्या उनमें ये होल्स दिखाई देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये होल्स जो हैं बेसिकली ये सोमेटिक चेंजेस हैं। अगर ये चेंजेस जर्मिनल सेल्स के अंदर होते हैं तो ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं। तो ये तो मेन लिटिल बिट एक डेफिनेशन है, दैट इज एक आइडिया है व्हाट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का ग्रीक वर्ड में मतलब होता है टू जेनन, दैट इज टू रिप्रोड्यूस, एंड दैट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मेन हेडिंग है जिसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है, वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से पहले एक और स्पेसिफिक हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, जिसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करता कौन? मेल करता है या फीमेल करता है? कुछ लोग कहते हैं मेल डिटरमाइन करता है, कुछ लोग कहते हैं फीमेल डिटरमाइन। बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको हम लोग आज रिमूव करते हैं कि जो ह्यूमन है उन ह्यूमन के अंदर नॉर्मल ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं।
जिसको हम लोग लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये इसको हम लोग 22 ऑटोसोम्स, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो वन पेयर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स या तो X होते हैं या Y होते हैं, या तो ये X होते हैं या ये Y होते हैं। तो ये 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहां पे जो मेल है और फीमेल, इन मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XY, और जो फीमेल होंगे उन फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 22 ऑटोसोम प्लस XX। मतलब कहने का कि ये जो बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों के अंदर एक कॉमन है कि यहाँ पे 22 पेयर ऑटोसोम्स यहाँ भी होंगे, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे। दिस इज सिमिलरिटी। डिफरेंसेस क्या है कि इस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर 1 पेयर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं विच इज होमोमॉर्फिक इन नेचर, विच इज ओनली द सेम काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, बट इन केस ऑफ मेल द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट विच इज X एंड Y। तो जब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा आफ्टर मियोसिस, तो यहां पे 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे लाइक दिस। (11 A plus X and 11 A plus Y। इनको हम लोग कह सकते हैं these are the sperm। लेकिन इनके अंदर जो फीमेल हैं, इन फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे विच इज 11A प्लस X एंड 11A प्लस X। इनको हम लोग कह सकते हैं this is also gamete and which is also called the egg, and when these egg are participate in fertilization, then when these participate in fertilization and fused with this sperm which having a X chromosomes, the daughter will be formed which having a 22 pair of autosomes plus XX, that is a child will be female। And when these egg are participate with fused with this gamete which having a Y chromosomes, then will be formed 22AA plus XY, that is called as male। तो यहाँ पे ये जो गैमीट हैं बेसिकली इन केस ऑफ द मेल दो सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विच में भी X और विच में भी Y। तो जिसमें Y जाएगा विच इज ऑलवेज मेल, जिसमें X जाएगा विच इज फीमेल। तो मेल डिसाइड करता है सेक्स को। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन, दिस मेल इज ऑलवेज डिटरमाइन द सेक्स, नॉट फीमेल डिटरमाइन द सेक्स, बिकॉज द मेल हैविंग ए 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है
उस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से एक और चीज पहले डिस्कस करते हैं जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है, जिसको हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर छोटी सी और बात कर लें तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब यहां पे है इनहेरिटेंस ऑफ द जीन, इनहेरिटेंस ऑफ जीन और ट्रेट्स which are present on X or Y chromosomes, which are present on X or Y chromosomes, means those genes which are present on the sex chromosomes which may be the X or which may be Y, which is known as sex linked gene। और अगर उनका इनहेरिटेंस हो जाए तो उसे बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है आपके यहाँ मेनली इन केस ऑफ द 10th एग्जाम विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आपके यहाँ जो सिलेबस में है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये बेसिकली वैसे तो होते हैं दो टाइप के, एक एक्स लिंक्ड होते हैं, एक वाई लिंक्ड होते हैं। आपने किसी मेल पर्सन के ऊपर हेयर कान के ऊपर देखो, कान के ऊपर ऐसे हेयर होते हैं। एक एग्जांपल है लालू यादव, उनके कान पे बहुत हेयर होते हैं, कान पे हेयर है उनके, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर जीन जिसकी वजह से कान पे हेयर होते हैं उसको बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन, और वो वाई लिंक्ड जीन केवल वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करना है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मींस दोस जीन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, और जिनका इनहेरिटेंस होगा उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये जो बेसिकली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम लोगों को दो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज के बारे में बात करनी है। एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है, इसको बोलते हैं हीमोफिलिया। हीमोफिलिया, ये दो डिफरेंट डिजीज हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिटेल में बात करनी है। इसके डिटेल में बात करने से पहले एक और छोटा सा एग्जांपल, हम लोग एक छोटी सी हेडिंग है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दैट इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की खासियत ये होती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बेटे होते हैं वो अपने माँ के बड़े क्लोज होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अपने फादर के बड़े क्लोज होती हैं। मतलब कहते हैं कि जो फादर होते हैं वो लड़कियों क्यों बहुत केयर करते हैं, बहुत अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन इन द सेंस मतलब बड़े कंचे की अफेक्शन और प्यार होता है बच्चों से। तो फादर का बेटी की तरफ और मदर का बेटे की तरफ होता है। ऐसा होता क्यों है? ये साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है कि इसको वो हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक होते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, जिनको हम लोग नाना कहते हैं। यहां लिख सकते हैं आप नाना। इन नाना जी की जो बेटी होंगे, उन बेटी के अंदर जो आपकी मदर, इनके अंदर क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स इन मदर के अंदर है, और इन मदर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो इनको इस एक्स की अगर बात करें तो ये एक्स इनको कहां से मिला? इनके फादर से बेसिकली मिला है। ये एक्स इनको इनके फादर से मिला, सॉरी ये एक्स वाई, नाना के अंदर क्या होंगे? एक्स वाई, बिकॉज ही इज मेल। तो एक्स वाई में जो एक्स होगा विच ऑलवेज कम्स इन मदर, ऑलवेज कम्स इन मदर। और इन मदर के अगर आगे बात करें तो ये इनका बेटा, जो इनका बेटा है उसके अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ये जो वाई आएगा वो कहां से आया होगा? इनके फादर से आएगा ना। और जो ये एक्स आया है, ये एक्स कहां से आया है? ये इनको कहां से मिला? मदर से।
इसलिए मदर बेटे के, अपने सन के बहुत क्लोज होती हैं। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक और तरीके से आप कह सकते हैं कि जो नाना के कैरेक्टर होते हैं, जैसे हेयर, अगर नाना की हेयर करली है तो बेटे की हेयर भी करली होंगे। तो ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ द जीन थ्रू दिस मदर फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू सन, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, दूसरी बात करते हैं। एक होते हैं हम लोग के डॉटर के बारे में बात करते हैं कि एक है ग्रैंड मदर, आप इनको कह सकते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होंगे? एक्स और एक्स। इनका जो बेटा होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं फादर है वो, और इन फादर की ये डॉटर है। तो फादर की बॉडी में क्या होगा? एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ये जो फादर के अंदर एक्स आया है वो कहां से आया होगा? इनकी मदर से, मतलब इनकी ये ग्रैंड मदर है तो इनकी मदर। तो इन फादर के अंदर जो एक्स है वो कहां से आया? मदर से। और ये एक्स कहां जाएगा? क्या ये फादर का एक्स बेटे में आ सकता है? नहीं, नॉर्मल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पे जो एक्स क्रोमोसोम्स है, ये एक्स क्रोमोसोम्स ऑलवेज कम्स इन डॉटर। इसलिए जो डॉटर होती हैं वो डॉटर अपने ग्रैंड मदर के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं और फादर के बहुत क्लोज होती हैं, क्योंकि फादर के अंदर जो एक्स है उनको उनकी ग्रैंड मदर से मिला। और वही सेम एक्स कहां जाएगा? डॉटर में। और जो दूसरा एक्स इसमें जो कहां से आया होगा? मदर से। इसलिए इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब ये है, अगर हम यहां बात करें तो थ्रू दिस फादर द ट्रांसफर ऑफ द जीन which are the X-linked gene also, the X-linked gene from the transfer of the character or the gene from grandmother to their daughter, which is the example of criss-cross inheritance. मेन हेडिंग की बात करते हैं और मेन हेडिंग में हम लोगों को बात करनी है स्पेशली किसकी? कलर ब्लाइंडनेस की। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, उस कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है बेसिकली? कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन? ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब दोज पर्सन विच डू नॉट डिस्टिंग्विश द कलर बिटवीन द रेड एंड ग्रीन। इन जनरल जो पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट ना कर पाए उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जैसे जो पायलट्स होते हैं, जो लोको पायलट्स होते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, उनके हर 6 मंथ पे टेस्ट होते हैं, आईज टेस्ट होते हैं। वो इसलिए कि उनको सिग्नल प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर ग्रीन तो नहीं दिखाई दे रहा और ग्रीन रेड तो नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसका टेस्ट करते हैं हम लोग। उसको टेस्ट होता है, उसको एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, तो आप एवरी 6 मंथ पे होता है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। क्या है? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। अगर ये किसी मेल के अंदर है तो मेल या फीमेल के अंदर, तो ये पहले तो आपको 3 या 2 कुछ कंडीशंस याद रखनी होंगी। अगर ये मेल में है तो अगर ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। लेकिन अगर ये मेल कलर ब्लाइंडनेस है, डिजीज है, अफेक्टेड है, सफरर है, तो क्या करेंगे? विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां लिख सकते हैं डिजीज्ड। डिजीज्ड और अफेक्टेड, डिजीज और अफेक्टेड। डिजीज और इफेक्टेड में अगर ये डिजीज और इफेक्टेड है तो यहाँ पे पर्सन जो एक्स वाई है, तो जो जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का विच इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। अगर किसी मेल के अंदर XY लिखा हो, इसका मतलब है कि कलर ब्लाइंड का जीन है जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, और अगर वो XY है, इट मीन्स कि वो नॉर्मल पर्सन है, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफिलिया डिजीज उसको नहीं है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेल और फीमेल में डिफरेंस ये होता है, हियर ओनली द 1 एक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट।
But in case of female, the 2X chromosomes is present. In case of female, the 3 different conditions are present. First, normal. नॉर्मल है तो XX, अगर ये कैरियर है तो उसको हम लोग लिखते हैं X, X एंड C। अगर किसी फीमेल की बॉडी में एक X के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट होगा, एक X पे ओनली 1X, तो उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं, विच डू नॉट डिजीज्ड बट एंजॉय नॉर्मल लाइफ। वो केवल जीन को कैरी करके लेके जाएगा, डिजीज नहीं होगी, अफेक्टेड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरी कंडीशन है डिजीज्ड और अफेक्टेड। दैट इज X, X and both X chromosomes are affected by कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो कलर ब्लाइंड के जीन है, ये दोनों X पे जब प्रेजेंट होंगे तो वो फीमेल डिजीज और अफेक्टेड होगी कलर ब्लाइंडनेस से। अगर एक X पे प्रेजेंट है, देन सच फीमेल आर ऑलवेज कैरियर, नॉट डिजीज, जस्ट ओनली कैरी द जीन, ओके, बट एंजॉय नॉर्मल लाइफ। तो ये 3 कंडीशन फीमेल में हो सकती हैं और ये 2 कंडीशन मेल में हो सकती है। मेल इज नॉट कैरियर, द मेल नेवर कैरियर। मेल कभी कैरियर नहीं हो सकता। मेल नेवर कैरियर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही X क्रोमोसोम्स है, और अगर ये एक X क्रोमोसोम्स है विच इज अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड द डिजीज और अफेक्टेड। गेटिंग माय पॉइंट? यू सी मेन इंपॉर्टेंट disease which is called the sex linked or X linked disease, which is example, the first example of this disease that is called the color blindness. Okay, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, उन क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट जो कंडीशन है उनकी बात तो हम लोगों ने कर ही दी है। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, question number 1, the normal woman married with color blind male, and what is the possibility of color blind son and daughter will be? एक बार फिर फर्दर क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। हम लोगों ने यहाँ बात की कि नॉर्मल वुमेन है, उसकी शादी जो होती है वो कलर ब्लाइंड मेल से होती है। तो पूछा ये क्वेश्चन में, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ कलर ब्लाइंड सन एंड डॉटर, मतलब कितने बच्चे ऐसे होंगे, लड़के और लड़कियां, जो कलर ब्लाइंडनेस होगी उनको। ओके, तो बहुत इजी है इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर देने का। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनके पहले पॉसिबिलिटीज को और जो वहाँ लिखा है उसको कैप्चर करना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल। तो मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड। इसका मतलब है कि जो X क्रोमोसोम्स है उसके पास कलर ब्लाइंड का जीन होगा, लेकिन जो फीमेल है वो कैसी है, नॉर्मल, उसके पास कोई भी कलर ब्लाइंड का जीन नहीं होगा। जब इनके पास जीन नहीं होंगे तो अल्टीमेटली इनसे जो गैमीट बनेंगे वो 2 ही टाइप के तो बनेंगे। एक वो जिसको बोलेंगे X एक ही टाइप के हैं लेकिन लिखेंगे हम लोग 2 बार, और यहाँ पे जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट हैं वो है X, C और Y। इनको हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द गैमीट, these are the parent। अगर हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस करें तब भी आंसर आ सकता है, और अदरवाइज हम लोग एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर्स इनको पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चेकर बोर्ड्स बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर्स बनाते हैं हम लोग, लाइक दिस, यहाँ पे बनाते हैं।
यहाँ पे ऊपर की साइड लिखा जाता है मेल गैमीट, नीचे की तरफ लिखा जाता है फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट कैसे हैं? दो, एक एक्स और एक्स, और मेल गैमीट कैसा है? एक्स और वाई, इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो जब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो जो पहली लड़की होगी वो एक्स है, तो फीमेल कैंडिडेट है, तो ये है कैसा? एक ही एक्स अफेक्टेड है, तो कलर ब्लाइंड तो है नहीं, ये है क्या? कैरियर। और अगर दूसरे लड़की की बात करें तो ये भी क्या है? कैरियर। लेकिन अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज कैसे हैं? नॉर्मल। तो जो अगर हम बात करें सन और डॉटर की, तो यहां पे नो सन एंड डॉटर आर कलर ब्लाइंड। यहां पे सन और डॉटर कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है। अगर गर्ल्स के रेफरेंस में बात करें तो जो गर्ल्स हैं वो कैसी हैं? कैरियर, और बॉयज कैसे हैं? नॉर्मल। तो नो एनी सन एंड डॉटर आर कलर ब्लाइंड। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कलर ब्लाइंड। ओके, लिख सकते हैं आप, दिस इज ए नॉर्मल एंड दिस इज ए कैरियर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ये पहला क्वेश्चन है जो आपको केयरफुली अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपका कलर ब्लाइंड का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बचेगा नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ ट्रिकी है, कुछ डिफरेंट है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो पहले इसको वॉश कर लें। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, the normal woman whose father is colorblind, married with normal woman whose father is colorblind married with normal male, normal man or male, then what is the possibility? क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी कुछ है नहीं। क्वेश्चन में जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करना है। तो ये है मेल और ये है फीमेल। यहां पे एक बात इन्होंने बोली कि मेल कैसा है? नॉर्मल, ये नॉर्मल। लेकिन जो वुमेन है उनके फादर कलर ब्लाइंड थे। अभी मैंने बोला कि जो फादर के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होगा विच इज ऑलवेज कम्स इन फीमेल, which is never go to the male। सन के अंदर वो करेक्टर एक्स क्रोमोसोम्स नहीं जाता। तो यहाँ पे जो फीमेल होगी उसके अंदर ये एक्स सी आएगा बिकॉज हिज फादर इज कलर ब्लाइंड। इनके फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक्स सी वाई, और ये एक्स सी किस में आएगा? मदर में। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या करेंगे? सो सिंपल, इनके गैमीट बनाएंगे एक्स वाई और इनके गैमीट बनाएंगे एक्स सी एक्स। अब अल्टीमेटली क्या करेंगे? यहां पे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, और ये पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे मेल और फीमेल गैमीट, दैट इज एक्स वाई एक्स सी एक्स 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 सी एक्स 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 सी वाई एंड एक्स वाई। तो ये कंडीशन कैसी है? ये कलर ब्लाइंड सन है, दैट इज कलर ब्लाइंड सन। और ये कैसा है? दैट इज ए कलर ब्लाइंड, सॉरी नॉट कलर ब्लाइंड, this is a normal sun।
डॉटर की बात करें तो ये कैसी है, नॉर्मल डॉटर। और ये कैरियर। तो यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 25% सन कलर ब्लाइंड, 25% नॉर्मल सन, 25% कैरियर वुमेन, कैरियर डॉटर, और नॉर्मल डॉटर इज 25%। तो यहाँ पे छोटा सा केवल चेंज हुआ कि जो वुमेन थी उसके फादर कलर ब्लाइंड हो गए, तो ये आपके लड़के के अंदर वो कैरेक्टर दिखाई देने लगे जो इसके फादर में थे। तो फादर के कैरेक्टर किस में आ रहे हैं, इसके लड़के में। तो ये किसके थ्रू, मदर के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं, ये एग्जांपल ऑफ किस क्रॉस इनहेरिटेंस। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द कलर ब्लाइंड मेल, the color blind man married with carrier woman, married with carrier woman, and then what is the possibility, what is the possibility। अब फिर वही चीज कि आपको क्या करना है, मेल को लिखना है, फीमेल को लिखना है। तो पहले लिखेंगे मेल को और फिर फीमेल को। मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड। फीमेल कैसी है, कैरियर। गैमीट फॉर्म करेंगे XCX, XCY। ये चारों गैमीट बनेंगे तो हम लोग चेकर बोर्ड्स बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर्स बनाते हैं। ये 4 हैं इसलिए 4 पुनेट स्क्वायर्स बनाते हैं। ये 4 गैमीट हैं बेसिकली। ऊपर मेल को लिखते हैं और नीचे फीमेल गैमीट को लिखते हैं। तो मेल गैमीट को लिखेंगे XCY और फीमेल को लिखेंगे XCX। तो ये जो लड़की है, ये लड़की कैसी हो जाएगी, कैरियर। और ये लड़की कैसी हो जाएगी, ये लड़की होगी क्योंकि इन दोनों एक्स कैसे हैं, दोनों एक्स अफेक्टेड हैं कलर ब्लाइंडनेस की जीन से, इसलिए ये लड़की होगी कलर ब्लाइंड। एंड सच डॉटर इज ऑल्सो कैरियर एंड दिस बॉय इज कलर ब्लाइंड एंड दिस बॉय इज नॉर्मल। दिस इज ए कलर ब्लाइंड बॉय एंड दिस इज नॉर्मल। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं जो कलर ब्लाइंड है, तो 50% चाइल्ड्स आर कलर ब्लाइंड एंड द 50% चाइल्ड आर नॉर्मल। हम है तो ये डॉटर कैरियर बट दे एंजॉय द नॉर्मल लाइफ। ओके, तो ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जो कलर ब्लाइंड की हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की 3 डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। ये एग्जांपल्स हैं कलर ब्लाइंड के रेफरेंस में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफिलिया। हीमोफिलिया वो पर्टिकुलर डिजीज है जो क्योरेबल नहीं है, क्योंकि हीमोफिलिया डिजीज को हम लोग ब्लीडिंग डिजीज भी बोलते हैं। क्वींस विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहली बार इस डिजीज को देखा गया, क्योंकि जब ये डिजीज होती है किसी को तो उसके अंदर क्लॉटिंग रेट स्लो हो जाता है, क्लॉटिंग होती ही नहीं है। मतलब वो डिजीज जिसके अंदर स्टॉप द क्लॉटिंग, क्लॉटिंग अगर ब्लड इंजरी में ब्लीडिंग हो रही है तो क्लॉटिंग नहीं होगी, उस बंदे की डेथ तक हो सकती है। तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या वो पर्टिकुलर जीन जो इस एक्स क्रोमोसोम्स पे होगा उसको क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड। और यहाँ पे हम लोगों को बात किसकी करनी है, हीमोफिलिया की। हीमोफिलिया, अगर ये मेल की बात करें, अगर ये मेल अफेक्टेड है, हीमोफिलिक मेल है, अगर ये हीमोफिलिक मेल है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय XHY। और अगर ये मेल की जगह हम लोग इस फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 2 कंडीशन होंगी, एक कैरियर की दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय XHX और एक सफरर की दैट इज XH एंड XH। दिस इज ए डिजीज्ड।
ये डिजीज्ड है, ये डिजीज्ड है। ये डिजीज नहीं है, इट इज ए कैरियर। तो हीमोफिलिया डिजीज को हम लोग रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लीडिंग डिजीज भी बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। इट इज ड्यू टू deficiency of blood clotting factor। ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। अगर आपको कुछ जस्ट फॉर अवेयरनेस याद रखना है तो एक बात याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनमें से अगर कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, 9, 11 अगर वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज हो जाएगी हीमोफिलिया। इस हीमोफिलिया को भी सेम हम उसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के जो अभी हमने क्वेश्चन किए सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केवल। मेल hemophilic male married with normal female, what is the possibility of hemophilia in their offspring? Hemophilic male married with normal female, and what is the possibility of hemophilic in their offspring? सेम उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन करना है। यहाँ लिखा हुआ हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल का मतलब हो गया XHY और फीमेल कैसी है? नॉर्मल, मतलब नो एनी एक्स आर अफेक्टेड बाय द H जीन, मतलब हीमोफिलिक जीन आर नॉट प्रेजेंट इन X क्रोमोसोम्स इन फीमेल। अगर इनके अंदर गैमीट बनेंगे सेम उसी तरीके से, यहाँ जो गैमीट बनेंगे वो होंगे XHY और यहाँ जो गैमीट बनेंगे वो होंगे XX। पुट इट इन स्क्वायर डिस्क्राइब करेंगे, इनको हम लोग को यहीं बनाना चाहिए लेकिन एग्जैक्टली यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ बनाया XHY XX X X X H X H X X Y एंड X Y। यहाँ फादर कैसा था? मैन कैसा है? हीमोफिलिक। यहाँ लड़के कैसे हैं? नॉर्मल। यहाँ लड़की कैसी है? कैरियर। तो कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिया तो है ही नहीं। यहाँ लिख सकते हैं नो ऑफस्प्रिंग इज suffering from hemophilia। यहां पे कोई भी चाइल्ड के अंदर हीमोफिलिया डिजीज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो डिजीज है वो मेल हीमोफिलिक में थी तो वो करेक्टर आया किसमें? फीमेल में। वो फीमेल में एक एक्स इफेक्टेड है, दैट्स व्हाई व्हिच एक्ट एज अ कैरियर व्हिच डू नॉट which is do not the hemophilia, which do not the hemophilic female candidate। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके रेफरेंस में हम लोगों ने बात की कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है और ये स्पेशली इनहेरिटेंस के अलावा जो एग्जांपल्स है वो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया के। इनके अलावा भी कुछ और एक छोटी सी डिस्कशन मैं करता हूँ आपके साथ, बाकी उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में, जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो बेसिकली ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने बोला कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग फैमिली ट्री भी बोलते हैं और उनके अंदर कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इन द माय कमिंग वीडियोज आई विल डिस्कस अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। सो प्लीज स्टूडेंट्स
सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका जो ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, आप उसके लिए इसको रिवाइज करिए। जस्ट अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो तो चैनल्स पे आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। इफ़ यू आस्क सम क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच।